नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की कुशल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा कर दी गई थी, ऐसा कहा जा रहा है। और तब से सलमान खान की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी टाइट कर दी गई है। एक तरह से देखा जाए तो सलमान खान जो है वो हाउस अरेस्ट में चले गए हैं। और इसके पीछे का जो कारण है ये है कि बिश्नोई समाज में जो सलमान खान के लेकर प्रति क्रोध है और खास करके लॉरेंस बिश्नोई के मन में जो सलमान खान को लेकर क्रोध है वो है 1998 में जब सलमान खान राजस्थान जोधपुर में जब मूवी हम साथ साथ की शूटिंग कर रहे थे, तब इन्होंने एक काले हिरन का वध कर दिया था। तब से बिश्नोई समाज जो है इनसे काफी क्रोधित है। उस केस में सलमान खान को 5 साल की सजा भी हुई थी, पर वो 2 दिन के बाद जेल से बाहर आ गए थे। इससे जो बिश्नोई समाज है वो काफी खुश नहीं था और इसी का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने उनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ, उनकी जान के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। तो आखिर बिश्नोई समाज का जो काले हिरणों के साथ और जो पेड़ पौधे वनस्पतियों के साथ इनका रिश्ता है क्या? आखिर ये समाज सिर्फ एक काले हिरन को मारे जाने के बाद सलमान खान के जैसे बड़े सुपरस्टार के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा हुआ है? इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इतिहास में, इतिहास को खंगालना पड़ेगा। जो बिश्नोई समाज है इसके संस्थापक जो है गुरु जाम्बेश्वर जी महाराज, इनका जन्म 1451 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने 29 सिद्धांत दिए थे, प्रिंसिपल्स दिए थे, जिससे बिश्नोई समाज जो है उसे मानता है। और गुरु जाम्बेश्वर जी के महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि ओजोन लेयर की जो महत्व है इस धरती पे और पेड़ पौधों वनस्पतियों की जो महत्व है इस धरती पे, उसे गुरु जाम्बेश्वर जी ने तब मतलब कि 500 साल पहले ही बता दिया था। ये सब जो डिस्कवरीज हुई थी कि फोटोसिंथेसिस और ये प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ओजोन लेयर की, वो काफी बाद में हुई थी। कहा जाता है कि 500 साल बाद इसकी डिस्कवरी हुई थी, जिसे कहा था कि वेस्ट ने किया था, बट गुरु जाम्बेश्वर जी ने इसको पहले ही बता दिया था। तो बिश्नोई समाज का जो नाम पड़ा है इन्हीं 29 प्रिंसिपल्स यानी जो सिद्धांत है उससे पड़ा है, 20+9 बिश्नोई। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो बिश्नोई समाज है वो विष्णु भगवान के उपासक होते हैं, इसलिए उन्हें बिश्नोई कहा जाता है। और जो बिश्नोई समाज है वो ये भी कहता है कि जो गुरु जाम्बेश्वर जी थे उनका वो जो भगवान विष्णु है उनके वो अवतार हैं, ऐसा भी कहा जाता है। और गुरु जाम्बेश्वर जी के नाम पे हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी भी है, गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है। और इस समाज के लोगों में मान्यता है कि हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। हरे पेड़ जो हैं वो भगवान की उपासना कर रहे होते हैं, मतलब कि ध्यान मुद्रा में होते हैं। जीव जंतुओं को मारने की बिल्कुल भी मनाही है। एक तरह से कहा जाए तो ये प्योर वेजिटेरियन होते हैं और इनका जो लगाव है, प्रेम है जानवरों को लेके काफी ज्यादा है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे एक बिश्नोई महिला जो है अपने स्तनों से एक हिरन के बच्चों को दूध पिला रही है। तो ये प्रेम है जानवरों को लेकर बिश्नोई समाज में। इस वीडियो से भी आप देख सकते हैं कि जो बिश्नोई समाज के लोग हैं वो जानवरों को किस तरह से ट्रीट करते हैं और जानवरों को कैसा अपने परिवार ही मानते हैं। ये रहा वीडियो। ये आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से ये जानवरों से प्यार करते हैं और अपना परिवार ही मानते हैं। राजस्थान में एक पेड़ होता है खेजरी। खेजरी का जो पेड़ है वो दूर रेगिस्तान में भी उगता है, जहां पे एक ड्रॉप पानी भी नहीं होता है और वो हरा भरा रहता है। वो जो पौधा है उससे जो पत्तियां होती है उसे जानवर खाते हैं। जो सांगरी की सब्जी राजस्थान में काफी फेमस है, वो इसी पौधे से आती है। उसका अचार भी बनता है। उस तने से फर्नीचर बनता है और इतना मजबूत होता है कि उससे हल तक भी बनता है। तो ये लोग हैं उसके संरक्षण के लिए इनकी जो समाज के लोग हैं, सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं। इसमें से कुछ कहानियां हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि आखिर ये समाज
अभी तक विश्व का ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं, एनवायरमेंट को लेके और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेके। अगर इस समाज के लोगों को इस काम में लगा दिया जाए तो आप सच मानिए कि जो इतनी बड़ी संस्थाएं और एजेंसियां जो काम कर रही हैं, ये सिर्फ उसका 1% ही इनको पावर दे दीजिए तो ये सारा का सारा ठीक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 1730 ईस्वी की। जोधपुर के जो राजा थे अजय सिंह, उन्हें कुछ लकड़ियों की आवश्यकता थी। तो लकड़ियों को काटने के लिए उन्होंने, राजा ने उन्हें जंगल में भेजा सैनिकों को लकड़ी काटने के लिए। तो जब वो लकड़ी काट रहे थे तो वहां के जो बिश्नोई समाज की एक महिला थी जिनका था अमृता देवी नाम था, वो आके पेड़ से चिपक गई। तो सैनिकों ने उनसे कहा कि आप हट जाइए वरना हम आपको काट देंगे। अमृता देवी ने अपना गला कटाना मंजूर किया, बट वो पेड़ से हटी नहीं। सैनिकों ने उनका गला काट दिया। उसके बाद जो उनकी 3 बेटियां हैं वो भी आगे आई। तीनों बेटियों को भी वहां पे बलिदान दे दिया गया, वहां पे सिर्फ एक पौधे के लिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद उनके हस्बैंड आए और पेड़ से चिपक गए, उनके हस्बैंड को भी काट दिया गया। ऐसे करते करते कहा जाता है कि 363 लोगों ने अपनी सिर्फ एक पेड़ को बचाने के लिए जान गंवाई थी। ये है इस समाज का पर्यावरण को लेके जो प्यार और वाइल्ड लाइफ को लेके जो प्यार है। ऐसे ही एक कहानी है 1996 की, निहाल चंद बिश्नोई जी की। निहाल चंद बिश्नोई जो हैं वो अपने घर में सो रहे थे, तभी जंगलों से उन्हें कुछ गोलियां चलने की आवाजें आई। जब वो गोलियां चल रही थी तो उठे और उठ के जंगल की तरफ गए। तो जंगल में उन्होंने देखा कि कुछ शिकारी जो हैं वो काले हिरणों का शिकार कर रहे हैं। जब वो काले हिरणों का शिकार कर रहे थे तो उन्होंने एक जानवर की ऐसी आवाज निकाली जिससे जो भी वहां पे काले हिरण थे और जानवर थे वो सुरक्षित स्थानों पे चले गए और जो बाकी कुछ थे वो बच गए। शिकारी और जानवरों का शिकार करने से नहीं कर पाए। उसके बाद जब सुबह गांव के लोगों ने जंगल में जाके देखा तो वहां पे 7 लाशें पड़ी हुई थी। 7 लाशों में 6 जो लाशें थी वो हिरणों की थी, काले हिरणों की थी, और 1 लाश वो निहाल चंद जी की थी। निहाल चंद ने अपनी जान दे दी थी, बट उन काले हिरणों को शिकारियों को द्वारा लेके जाने नहीं दिया। और इनके यहाँ यह भी मान्यता है कि जो जीव जंतु मर जाते हैं उनकी क्रिया जो है वो बिल्कुल मनुष्यों की तरह होनी चाहिए। उनके जो अंतिम संस्कार होते हैं वो मनुष्यों की तरह ही होने चाहिए। उनके यहाँ ये भी प्रथा है। तो ये तो रही उसका जो निहाल चंद जी को जब लेके आया जाता है तो मरणोपरांत जो शौर्य चक्र होता है आर्मी में, वो उन आर्मी ऑफिसर्स को दिया जाता है या आर्मी के लोगों को दिया जाता है जो कि अदम्य साहस यानी कि जो एक्सेप्शनल ब्रेवरी का शो करते हैं बैटलफील्ड पे, उन्हें दिया जाता है। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे निहाल चंद जी जिन्हें आर्मी से बाहर के होते हुए भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। ये है बिश्नोई समाज। फिर एक और कहानी है पेराराम बिश्नोई जी का। पेशे से वो पंचर का काम करते थे, पंचर लगाते थे। एक बार उन्होंने रोड पे एक हिरन के बच्चे को देखा कि वो अपनी माँ का दूध पी रहा है और माँ जो है उसे किसी ने एक्सीडेंट में मार दिया था, वो मरी पड़ी थी। तो वो दूध पीने की कोशिश कर रहा था उससे, और उसके बाद जब पेराराम ने उसको देखा तो उनका हृदय जो है दहल गया। वो उस बच्चे को उठा के अपने घर लेके आए और उसे पालना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते उन्होंने अभी तक 2000 जानवरों का रेस्क्यू कराया है। तो आप देख सकते हैं कि समाज का एक पंचर लगाने वाला व्यक्ति जिसकी आमदनी जो है वो काफी सीमित है, वो व्यक्ति भी इतना बड़ा काम कर सकता है और ऐसे काम उसने करे। तो मतलब कि जो बिश्नोई समाज है, बिश्नोई समाज का योगदान जो पर्यावरण को लेके है वो कितना ज्यादा है, और ये समाज किस तरह से समर्पित है पर्यावरण को लेके और वाइल्ड लाइफ को लेके। और इस समाज का सिर्फ सलमान खान से एक ही मांग है कि जो सलमान खान है, जो इनका जो मुख्य मंदिर है बीकानेर राजस्थान में, जहां पे जम्बूजी महाराज ने समाधि ली हुई है, वहां पे सलमान खान जाएं और क्षमा याचना करें कि मेरे से गलती हो गई है, आप हमें माफ कर दीजिए, क्षमा कीजिए। बट सलमान खान का ईगो कहें या क्या कहें, सलमान खान वहां पे जाना नहीं चाहते हैं। और जब इस तरह की मांगे उठी बिश्नोई समाज से तो इनके जो फादर हैं सलीम खान, वो बाहर आए
और उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने कोई अपराध नहीं किया है, उनके बेटे ने किसी हिरण को नहीं मारा है, वो जो जानवरों से हैं वो काफी प्यार करते हैं और वो ऐसा कृत्य नहीं कर सकते। ये सलमान खान के फादर सलीम खान जी का कहना है। और जो बिश्नोई समाज की जो मांगे थी वो भी मैंने बता दी, ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। बट अगर सलमान खान जाकर मंदिर में अगर क्षमा याचना करते भी हैं तो वहां से ही फंस जाएंगे कि ये उनपे साबित हो जाएगा कि सलमान खान ने ये कांड किया है। अब हो सकता है कि उनको ईगो को ये धक्का लगे। और अगर सलमान खान मंदिर में जाके माफी नहीं मांगते, क्षमा याचना नहीं करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि नहीं करते तो उनके जो ऊपर जो जान माल का जो खतरा है बिश्नोई गैंग से वो हमेशा बना रहेगा। और ये क्या कहते हैं, बिश्नोई समाज के सेक्रीफाइसेस और ये सब जो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा कि उन्होंने कितने बलिदान दिए हैं और उनके प्रति इस समाज को जानवरों के प्रति और पेड़ पौधों के प्रति कितना सम्मान है। ये लोग खेजड़ी के पेड़ को तुलसी की तरह पूजते हैं, जानवरों को भगवान की तरह पूजते हैं। तो मेरा मानना यह है कि सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट सलमान खान के ऊपर यह निर्भर करता है कि वो आगे आके क्या फैसला लेते हैं। तो ये एक मेरी छोटी सी प्रस्तुति है बिश्नोई समाज के, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच में जो भी तनातनी कसी चल रही है उसको लेके। आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया फिर आप लोगों से पुनः आग्रह है, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूं विदा और बोलता हूं जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।